लॉयलिटी के चक्कर में हमेशा एक लड़का बर्बाद हुआ है और लड़की भी बर्बाद हुई है, ऐसी बात नहीं है, लड़की भी लॉयल होती है। आज हम 99% लड़कियों की लॉयलिटी की बात करेंगे। देखिए, लड़कियां कभी किसी के साथ चीट नहीं करती है, वो कभी किसी को धोखा नहीं देती है, क्योंकि लड़कियां बहुत होशियार होती है, वो चालाक होती है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। वो एक रिश्ते को बचाने के लिए अपने तरफ से पूरा कोशिश करते हैं, वो इशारा करते हैं, वो छोटी छोटी बातों पे समझाने की कोशिश करते हैं। मतलब लड़कियों को रिश्ते की कदर करना नहीं आता है, उनको सिर्फ छल करना आता है। और लड़कियां इस भ्रम में रहती हैं कि अगर सामने वाला व्यक्ति मेरे लिए लॉयल है तो वो मेरे लिए सब कुछ करेंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लड़कियों को इस बात का अंदाज़ा नहीं होता है, जो आप बांटोगे वही आपको मिलेंगे। अगर आप छल करोगे तो आपको छल मिलेंगे, अगर आप कदर करोगे तो आपको कदर मिलेंगे, अगर आप सम्मान करोगे तो आपको सम्मान मिलेंगे। मतलब आप जो बांटोगे वही मिलेंगे। और एक लड़का होता है ना, जब वो किसी का हो जाता है ना, वो पूरी तरीके से हो जाता है, उसके बाद फिर वो लड़का पछताते हैं। क्यों? क्योंकि लड़कियां जो है वो फिर माइंड गेम खेलना चालू करती है, वो चालाकी करती है, वो छल करती है, और इसी पे लड़का जो होता है ना, उसका फिर दिमाग हैंग हो जाता है, उसका पूरा ईगो हॉट हो जाता है, और एक वक्त तक एक लड़का बर्दाश्त करते हैं। और लड़कियों की कुछ गलती ऐसी होती है ना, जो एक लड़का कभी माफ़ नहीं कर पाते, फिर वो उस रिश्ते को अपने दिल और दिमाग से निकाल फेंकते हैं, और यही से गेम पलट जाते हैं। फिर एक लड़की के अंदर वो डर पैदा हो जाती है। पहला डर ये है कि वो अपने प्रेमी को खो दिया, और दूसरा डर बदनामी, और तीसरा समाज और परिवार। एक लड़की कितना भी एटीट्यूड दिखाए, कितना भी स्ट्रांग होने का दिखावा क्यों न करे, पर एक जवान लड़की को पालना कितना कठिन होता है, सिर्फ और सिर्फ एक माँ बाप को पता होता है। और एक माँ बाप खून के आंसू रोते हैं, पर किसी को दिखाई नहीं देता है। फिर वो माँ बाप उस लड़की के लिए रिश्ता ढूंढते हैं, और लड़कियाँ क्या करती है, वो अपने प्रेमी के साथ फिर छल कर रही होती है। वो इशारा करती है कि मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार में हूँ, तुम आओ, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। और इधर दूसरी तरफ उनके घर जो लड़के उनको देखने के लिए आते हैं ना, वो उस लड़के के सामने सज धस कर बैठती है और अपना बायोडाटा खुद बताती है। इससे बड़ा धोखा और चीटिंग कुछ भी नहीं होता है मेरे दोस्त। तो लड़कियों के लिए मेरा एक सलाह है, सबसे पहले आप उस रिश्ते को अपने दिल और दिमाग से निकाल फेंको, फिर किसी दूसरे लड़के के सामने बैठो और अपना बायोडाटा पेश करो। और ये कलयुग है, ये डिजिटल ज़माना है, सबके हाथ में स्मार्टफोन है। अगर आप किसी को पसंद करते हो, किसी इंसान के साथ बात करना चाहते हो, तो उसके साथ बात करो। बात करने में किसी का चरित्र में दाग थोड़ी लग जाते हैं। आप किसी अनजान इंसान के सामने बैठकर अपना बायोडाटा बता सकती हो, पर जिस इंसान को आप पसंद करते हो, जिस इंसान के साथ आप बात करना चाहते हो, उस इंसान के साथ आप छल करते हो। किसको बेवकूफ़ बनाते हो, खुद को या दुनिया को? छल का फल छल होता है, इस बात को हमेशा दिमाग में बैठा के रखो। और छल कपट कभी किसी के साथ मत करो, ये महापाप है, और पाप बाप को भी नहीं छोड़ता है। और एक कड़वी सच्चाई ये भी है, जब जब किसी ने किसी को सच्चे दिल से अपना माना है, उसे अपना नहीं बना पाया है। चलिए, राधे राधे।